नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टॉक ट्यू में। दोस्तों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक और कहानी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है वेश्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम किसी स्त्री के लिए या औरत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस स्त्री का चरित्र हमें गंदा लगता है, लेकिन जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो मैं जरूर ये दावे के साथ कहती हूँ कि उस वेश्या स्त्री के लिए आपका नजरिया ढंग बदल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। 6 महीने बाद कलकत्ते से घर आने पर दया कृष्ण ने पहला काम जो किया वह अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातम पुरसी करने जाना था। सिंगार के पिता का आज 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय न आ सका था। मातम पुरसी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे न आई हो। अभी वह 2-4 महीने और कलकत्ते रहना चाहता था, क्योंकि वहां उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहां मौजूद रहना जरूरी था, और उसके थोड़े दिन की गैर हाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवान आ पहुंचा तो वह अपने को रोक न सका। लीला ने साफ साफ तो कह न लिखा था, केवल उसे तुरंत बुलाया था, लेकिन दया कृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना जरूरी है। सिंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्हड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज्यादा काम लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। उद्योग भी कोई वस्तु है यह वह जानता ही ना था। उसके महज इशारे पर हर एक चीज सामने आ जाती थी। वह जवान बालक था जिसमें न अपने विचार थे न सिद्धांत। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था। मुख्तार और मुनीबों के दांव पेच समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था। उसे किसी ऐसे समझदार आओगे। मैंने तो भाई अपना कैंडा बदल दिया। बताओ कब तक तपस्या करता। अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार, दुनिया में आए हैं तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे, कुछ भी साथ न जाएगा। दया कृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा। वह सिंगार है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली? दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पे बैठे। सरदार साहब के सामने इस कमरे के फर्श में मन मस्तदन थी। अलमारी थी, अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं। कालीन का फर्श है, रेशमी पर्दे हैं, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संचय की धुन थी, सिंगार को उड़ाने की धुन है। सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार, तेरी जान की कसम। दया कृष्ण ने सिकवा किया, क्यों झूठ बोलते हो भाई, महीनों गुजर जाते थे, एक खत लिखने की तो एक फुर्सत न मिलती थी, मेरी याद आती थी। सिंगार ने अल्हड़पन से कहा, बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो। अरे यार, इस जिंदगी में और क्या रखा है, हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो। मैंने तो ये तपस्या त्याग दी है। अब तो आए दिन जलसे होते हैं, कभी दोस्तों की दावत है, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना, कभी शराब के दौर। मैंने कहा लाओ कुछ दिन वह बाहर भी देख लूं, हसरत क्यों दिल में रह जाए। आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, यही जिंदगी के मजे हैं। जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना व्यर्थ है। बस दोस्तों की मजलिस हो, बगल में मासूक हो और हाथ में प्याला हो, इसके सिवा मुझे और कुछ न चाहिए। उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलास में शराब डालकर बोला, यह मेरी सेहत का जाम है, इनकार ना करना। मैं तुम्हारे सेहत का जाम पीता हूँ।
दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर न मिला था। वह इतना धर्मात्मा तो न था कि शराब पीना पाप समझता, हाँ उसे दुर्वसन समझता था। गंध ही से उसका जी मितालने लगा। उसे भय हुआ कि वह शराब को चाहे मुंह में ले उसे कंठ के नीचे नहीं उतार सकता। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया, फिर उसे ज्यों का त्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी, इस समय मुझे क्षमा करो। 10-5 दिन में यह फन भी सीख जाऊंगा। मगर यह बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो? सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा, ओह क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया यार। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। ना कोई साथ लाया ना साथ ले जाएगा। पापा ने मर मर कर धन संचय किया, क्या हाथ लगा। 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे। उनकी आत्मा भी अब संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। धन छोड़कर मरने से फाके मस्त रहना काफी अच्छा है। धन की चिंता तो नहीं सताती, पर यह हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा। तुमने गिलास मेज पर रख दिया, जरा पियो, आंखें खुल जाएंगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं, मैं तो खालिस पीता हूँ। इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊं? दया कृष्ण ने फिर क्षमा मांगी, मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आई, उल जुलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरे राग में एक बाजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुधा हो गया। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया। दया कृष्ण की धामनियों में सतगुण वेग में रक्त दौड़ने लगा। उसकी संकोच में भीरू प्रकृति भीतर से जितनी ही रूपासक्त थी, बाहर से उतनी ही विरक्त। सुंदरियों के सम्मुख आकर वह स्वयं अवाक हो जाता था। उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी, लेकिन मन उनके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विफल हो जाता था। मित्रगण उसे बूढ़े बाबा कहा करते थे। स्त्रियां उसे अरसिक समझकर उससे उदासीन रहती थीं। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वह उससे एक शब्द भी बोलने का साहस न करता। हाँ, यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वह अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता। उसके इस संकोच में अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उससे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया था। तभी से दया कृष्ण मन से उसका उपासक हो गया था। उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी। उसकी प्यासी आत्मा को शरबत या लेमनेड की उतनी इच्छा न थी जितना ठंडा पानी पीने की। लीला में रूप है, लावण्य है, सुकुमारता है, इन बातों की ओर उसका ध्यान ना था। उससे ज्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमार युवतियां उसने पार्कों में देखी थी। लीला में सहृदयता है, विचार है, दया है, इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था। उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भाव न था। लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी। उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था। उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर आकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहाँ ना देखा होता तो पहचान भी न सकता। वह रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई कि जैसे उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया हो। करुण स्वर में बोला, यह तुम्हारा क्या हाल है लीला? बीमार हो क्या? मुझे सूचना तक न दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब? मैं बीमार हूँ या अच्छी हूँ तुम्हारी बला से। तुम तो अपने सैर सपाटे करते हो। 6 महीने के बाद जब आपको याद आई तो पूछते हो बीमार हो। मैं उस रोग से ग्रस्त हूँ जो प्राण लेकर भी छोड़ता है। तुमने इन महाशय की हालत देखी? उनका यह रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है, ये क्या मैं अपने मुंह से कहूँ तभी समझोगे? मैं अब इस घर पे जबरदस्ती पड़ी हूँ और बेहयाई से जीती हूँ। किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं है। पापा क्या मरे, मेरा सुहाग ही उड़ गया। कुछ घर में नहीं आते कि 2 बातें कर लूं। अगर
इनके यही ढंग रहे तो 2 साल में रोटियों के मुमताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, यह लत इन्हें कैसे पड़ गई? ये बातें तो इनमें न थी। लीला ने व्यथित स्वर में कहा, रुपए की बलिहारी है और क्या, इसलिए तो बूढ़े मर मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में समझते होंगे हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान किए जाते हो, उनके लिए जहर बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति न छोड़ी होती तो आज ये महाशय किसी काम में लगे होते, कुछ घर की चिंता होती, कुछ जिम्मेदारी होती, नहीं तो बैंक से रुपए निकाले और उड़ाए। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके वह सीधे मार्ग पर आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख ना होता, पर मुझे तो यह भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में रहते हैं या अनाथालय में। आपकी एक वैश्या से आसनाई है, माधुरी नाम है, और वह इन्हें उल्टे छुरे में मूड़ रही है जैसा उसका धर्म है। आपको यह खप्त हो गया होगा कि वह मुझ पर जान देती है। उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया। कई बार जी में आया है कि जब यहाँ किसी से कोई नाता ही नहीं तो अपने घर चली जाऊं, लेकिन डरती हूँ कि तब तो ये और भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे किसी पर विश्वास है तो वह तुम हो, इसलिए तुम्हें बुलाया था। शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो। अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहाँ न रहूंगी। भोजन तैयार है, चलो कुछ खा लो। दया कृष्ण ने सिंगार सिंह की ओर से संकेत करके कहा, और यह तो अब कहीं 2-3 बजे चेतेंगे। बुरा न मानोगे, मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगी। परवाह नहीं करती, मैंने तो निश्चय कर लिया है। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर हैं, मेरी देह में उनका रक्त है। लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई। विद्रोह की वह आग जो महीने से पड़ी सुलग रही थी प्रचंड हो उठी। उसने उसी लहेज में कहा, मेरी इस घर में इतनी सासत हुई है, इतना अपमान हुआ है और हो रहा है कि मैं उसका किसी तरह भी प्रतिकार करके आत्मग्लानि का अनुभव ना करूंगी। मैंने पापा से अपना हाल छिपा रखा है। आज लिख दूं तो इनकी सारी मसीकत उतर जाए। नारी होने का दंड भोग रही हूँ, लेकिन नारी के धैर्य की भी सीमा है। दया कृष्ण उस राज सुकुमारी का वह तपतपाया हुआ चेहरा, वे जलती हुई आंखें, वह कांपते हुए होंठ देखकर कांप उठा। उसकी दशा उस आदमी सी हो गई थी जो किसी को दर्द से तड़पते देखकर वैद्य को बुलाने दौड़े। आर्द्र कंठ से बोला, इस समय मुझे क्षमा करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा। तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे ना मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोची होती। मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम आए, इससे बढ़ के सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी। दया कृष्ण वहां से चला तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है। आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वह जी सकता है और मर भी सकता है। वह एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था। इस रत्न को वह अपने हाथ से कभी ना जाने देगा, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। 1 महीने गुजर गए। दया कृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया, न सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की। इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं है। ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहाँ स्थान न था जिसमें उस पर किसी की निगाह न पड़े। दया कृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है। माधुरी को अब तक जितने आदमियों में साबिका पड़ा था वह सब सिंगार सिंह की ही भांति कामियों की ईर्ष्यालु, दंभी और कोमल भाव से शून्य थे, रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले। दया कृष्ण उन सबसे अलग था, सहृदयी, भद्र और सेवाशील, मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो। माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया था जिसे वह बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती है।
जड़ाऊ गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितनी यह फकीर की दी हुई तावीज विलास प्रवृत्ति को उत्तेजित करती है। इस पर तावीज में कोई ऐसी दैवी शक्ति है जो न जाने कैसे उसमें सदुराग और परिष्कार भावना को जगाती है। दया कृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अल्पाता, पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है। सिंगार सिंह के प्रलाप से में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता है। वह चाहती है यह जल्द यहाँ से टले, लेकिन दया कृष्ण के संयत भाषण से करती हूँ कि किसी दिन कोई बात न हो जाए। शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी। माधुरी एक कश्मीरी साल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी। कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था। दया कृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई हैं और वह मुंह फेर कर उन्हें दया कृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है। प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है, यह उसका अनाड़ी मन न समझ सका। हाँ, माधुरी के गोरे प्रसन्न संकोचहीन मुख पर लज्जमी मिश्रित मधुरिमा की एक छटा उसने कभी न देखी थी। आज उसने उस मुख पर कुलवधू की भीरू आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया। उसने स्थिर भाव से जवाब दिया, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता, मुझसे किसी को क्यों वैर होने लगा। मैं यहाँ किसी का बाधक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हैं, अपना अपना भाग्य है। किसी को एक चुटकी मिलती है, किसी को पूरा थाल। क्यों कोई किसी से जले? अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा। जलूं क्यों? माधुरी ने स्नेह कतार स्वर में कहा। जी नहीं, आप कल से यहाँ न आया कीजिए। दया कृष्ण मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे आने से नहीं रोक सकती। भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो, द्वार पर आने से नहीं रोक सकती। माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी, फिर बोली, क्या सभी आदमी तुम्ही जैसे निष्कपट है? तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ ना आया करो, यह मेरे बस की बात नहीं। माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली, एक बात कहूं, मानोगे? चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की राह लें, केवल इसलिए कि कुछ लोग मुझे खार खाते हैं। खार नहीं खाते, तुम्हारी जान के ग्राहक हैं। दया कृष्ण उसी अविचलित भाव से बोला, जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वह मेरे जीवन का नया दिन होगा। माधुरी, इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है? तब मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृति में रहूंगा। माधुरी ने कोमल हाथ उसके गाल पर थपकी दी। उसकी आंखें भर आई थी। इन शब्द में जो प्यार भरा हुआ था वह जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया। ऐसी विकल वेदना है, ऐसा नशा है, इसे वह क्या कहे। उसने करुण स्वर में कहा, ऐसी बातें ना किया करो कृष्ण, नहीं तो मैं सच कहती हूँ एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी। तुम्हारे इन शब्दों में न जाने क्या जादू था कि मैं जैसे फूंक उठी।
अब आप खुदा के लिए यहाँ ना आया कीजिए, नहीं तो देख लेना मैं एक दिन प्राण दे दूंगी। तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसके सौदे की खुमाजत करते करते हार गई हूँ। कितना कहती हूँ दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूँ, कितना कोसती हूँ, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता। तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों की कितनी मिन्नतें की हैं, उनके हाथ कितने अपमान सहा, वह तुमसे ना कहना ही अच्छा है। जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ, उनके पैर पड़ी हूँ, लेकिन यह कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर और भी शेर हो जाते हैं। मैं अब उनसे तंग आ गई हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि यहाँ से किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ हमें कोई न जानता हो, वहाँ शांति के साथ पड़े रहें। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ कृष्ण। आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें न जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं है, तुम्हें संदेह है कि तुम्हारे साथ कपट करूंगी। दया कृष्ण ने टोका, नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय नहीं कर रही हो। मेरा मन ही है जो तुम्हारे साथ कपट कर रहा है। कभी ऐसा संदेह मत लाना अपने मन में। पहले ही दिन मुझे न जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से कुछ पृथक हो। मैंने तुम में वह सील और संकोच देखा जो मैंने कुल वधुओं में देखा है। माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहा, तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि वैश्या को भुलवा दे सको। मैं न सीलवती हूँ, न संकोचवती, और न अपनी दूसरी बहनों से भिन्न। मैं वैश्या हूँ, उतनी ही कुत्सित, उतनी ही विलासंद, उतनी ही मायावीन जितनी मेरी दूसरी बहनें, बल्कि उनसे कुछ ज्यादा। न तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना के लिए, तृप्ति के लिए आए थे। नहीं, महीनों आते रहने पर भी तुम यो अलिप्त न रहते। तुमने कभी डींग नहीं मारी, मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया, मैंने भी तुमसे धन की आशा नहीं की। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझे कह दी, फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक ऐसे अवसर दिए कि कोई और दूसरा आदमी उन्हें ना छोड़ता, लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में ना ला सकी। तुम चाहे और जिस इरादे से आए हो, भोग की इच्छा से नहीं आए। अगर मैं तुम्हें इतना नीच, इतना हृदयहीन, इतना विलासंधा समझती तो इस तरह तुम्हारे नाज ना उठाती। फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्र भाव रखने लगी। समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है, जब तक इस परीक्षा में सफल ना हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती। तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर। यह कहते हुए माधुरी ने दया कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग और समर्पण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली, सच बताओ कृष्ण, तुम मुझसे क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी न करना, तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं हो, मैं कसम खा सकती हूँ। दया कृष्ण ने संकट में पड़कर कहा, रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी, वह मन का आईना है। यहाँ मुझसे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं है, यह तो अपनी अपनी निगाह है। मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। माधुरी ने भवें सिकोड़कर कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा कह देता है। दया कृष्ण ने परास्त होकर पूछा, पूछकर क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे घृणा न करने लगो। संभवतः तुम मेरा जो रूप देख रही हो वह मेरा असली रूप नहीं है। माधुरी का मुंह लटका, विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ठीक है, वैश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे न मानोगे? नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा। दया कृष्ण पहले ही हमले में हिम्मत छोड़ बैठा। बोला, तुम तो नाराज हुई जाती हो माधुरी, मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के टुकड़ों पे पला हूँ, इसमें रत्ती पर भी मुबालगा नहीं। वहां जाकर जब मैंने उसके रंग ढंग देखे और उसकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है।
लेकिन उन्हें छुड़ा तो न सका, खुद फंस गया। मेरे इस फरेब की जो सजा चाहो मुझे दे दो। मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने न देती, ऐसा माधुरी ने कहा। तुम तो एक छिपे रुस्तम निकले। वह तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में जो एक दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत न करे। दया कृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूँ माधुरी, उस देवी को कलंकित न करो। मैंने आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा वही भाव था जो आज अपने किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है। तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी भी तरह का आक्षेप लगाया जाए। अच्छा साहब, लीजिए, लीला का नाम न लूंगी। मैंने मान लिया वह सती है, साध्वी है, और केवल उसी की आज्ञा से दया कृष्ण ने बात काटी। उनकी कोई आज्ञा नहीं थी। ओहो, तुम तो जवान पकड़ते हो कृष्णा। क्षमा करो, उनकी आज्ञा से तुम नहीं, तुम अपनी इच्छा से आए। अब तो राजी हुए। अब यह बताओ आगे तुम्हारा क्या इरादा है। मैं वचन तो दे दूंगी मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है। मेरा सत्वित्व कब का नष्ट हो चुका है। अन्य मूल्यवान पदार्थ की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे अपनी शरण में लेने पर तैयार हो? तुम्हारा आश्रय पाकर, तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ। मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छां तो मिलनी चाहिए। वह छां तुम मुझे दोगे। अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने हाल में मगन हूँ। मैं वादा करती हूँ सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध न रखूंगी। वह मुझे घेरेगा, रोएगा। संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराए, आतंक दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी खातिर से। आगे और कुछ न कहकर वह तृष्णा भरे लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दया कृष्ण की ओर देखने लगी। जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है पर साथ ही यह भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। दया कृष्ण क्या जवाब दे। संघर्ष में संसार में वह अभी केवल एक कदम टिका पाया। इधर वह अंगुल भर जगह भी उसने छीन गई थी। शायद जो मार कर वह स्थान न पा पाया, लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं है और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वह खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर मान लिया जाए कि अदम्य उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को कहां ले जाए। संसार क्या कहेगा। लीला फिर उसका मुंह देखना चाहेगी। सिंगार से वह फिर आंखें मिला सकेगी। यह भी छोड़ो, लीला अगर उसके पति समझे सिंगार उसे जलता है तो जले, उसे इसकी परवाह नहीं, लेकिन अपने मन को क्या करे। विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पक्षी की भांति फड़फड़ाकर निकल भागता है। कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है। उसके साहचर्य में हमें कभी संदेह नहीं होता। वहां संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कुत्सिता संदेह का संस्कार लिए आती है। वहां विश्वास के लिए अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत होती है। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो मेरी क्या हालत है? हाँ, खूब जानती हूँ। और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी? तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण? मुझे दुख होता है। तुम्हारे मन में जो संदेह है वह मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है, समझ लिया है। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वह उठकर वहां से जाने लगी। दया कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सत्य कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अब भी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसे के लिए अपनी लज्जा को उधारना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वैश्या शौक से करती है। तुम वैश्या में स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती।
तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और जब वह सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है। खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, इसे वह क्या जाने जो मीठे पानी के मटके उड़ेलता रहता हो। दया कृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द न निकला। उसके मन में जो शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई, वह बाहर निकलकर कितनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी। उसने कपट का जो अभिनय किया था, प्रेम का जो स्वाग रचा था, उसकी ग्लानि उसे और व्यथित कर रही थी। दया कृष्ण ने अपमान को पीकर कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी। क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य। मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा। तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्ट हूँ और तुम साधुता के पुतले हो। जब तक यह भाव तुम्हारे अंदर रहेगा, मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूँ। अगर भ्रष्ट हूँ तो जो लोग यहाँ अपना मुंह काला करने आते हैं, वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं है। तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो, तुम जो एक सरल अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वैग करते हो, तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता तो मैं उसे ठुकरा दूं। दया कृष्ण ने लाल आंखें करके कहा, तुमने फिर वही आक्षेप किया। माधुरी तिलतिला उठी। उसकी रही सही मृतता भी ईर्षा के उमड़ते हुए प्रभाव में समा गई। लीला पर आक्षेप की असहा है इसलिए कि वह कुलवधू है। मैं वैश्या हूँ, इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अविचलित भाव से कहा, मैं वैश्या हूँ, आक्षेप नहीं कर रही हूँ, सच्ची बात कह रही हूँ। तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूँ। तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम लीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे। मैं अपने श्रृंगार सिंह से ही प्रसन्न हूँ। उद्धार की लालसा अब नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से खबरदार कभी भूल कर भी यहाँ ना आना, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे रंगे हुए पपीतों का उद्धार नहीं करते। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते। जहाँ प्रेम है वहाँ किसी तरह का भेद नहीं रह सकता। यह कहने के साथ ही वह उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया। दया कृष्ण घर से ना निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया उसकी उसे आशा न थी। माधुरी को उससे प्रेम था, इसका उसे विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना अहिष्णु हो, जो दूसरे के मनोभावों का जरा भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने से भी संकोच न करे, वह उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में ना फंसा, नहीं तो उसकी न जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदलते जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता। अब वह अपनी अनुदारता पर, अपनी संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और वह ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक न हो, विष न हो। माना समाज उसकी निंदा करता है। यह भी मान लिया कि माधुरी सती भार्या न होती, कम से कम श्रृंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता। दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता। लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो श्रृंगार सिंह सामने खड़ा था, लाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त। दया कृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या पांव ही पांव आ रहे हो? मुझे क्यों ना बुला लिया? श्रृंगार ने उसे चुभती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि माधुरी कहाँ है? अवश्य तुम्हारे घर में होगी। क्यों अपने घर पे होगी, मुझे क्या खबर? मेरे घर क्यों आने लगी? इन बहानों से काम न चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो वह कहाँ गई। मैं बिल्कुल नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो 2 दिन से घर से निकला ही नहीं। रात को तो मैंने उसके पास था, सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ा उसके घर गया, वहां उसका पता न था। नौकरों से इतना मालूम हुआ, टांगी पर बैठकर कहीं गई। कहाँ गई यह न कोई बता सका। मुझे शक हुआ यहाँ आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। उसने मकान का एक एक कोना देखा, तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे,
तब निराश होकर बोला, बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है, जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दया कृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती, कहाँ जा रही हूँ यह भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हूँ कि इस बेशर्मी और बेहयाई जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है, और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिनमें तुम मुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं तुमसे पूछती हूँ, उससे लाख गुने सोने और 10 लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे? कभी नहीं। उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो, लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते, तो तुम्हें कभी ध्यान आता कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो? कभी ध्यान आता कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता? कभी नहीं। ये उन गीदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं। यह समझ रखो, नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वह ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए और कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है, और पुरुष इतना निर्लज्ज है कि उसकी दुर्व्यवस्था से अपनी वासना तृप्त करता है, और इसके साथ ही इतना निर्दय कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुर्व्यवस्था से मरते देखना चाहता है। क्या वह नारी है? क्या नारीत्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है? लेकिन तुम उसे उस मंदिर में घुसने नहीं देते। उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी। खैर, पुरुष समाज जितना अत्याचार कर ले, हम असहाय आत्माभिमान को भूल बैठी हैं। लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वह पत्र छीन लिया और जेब में रखते हुए बोला, क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो? कोई नई बात नहीं, सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है। यही करने तो तुम उसके यहाँ जाते थे। मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई न की थी। इस साल भर में मैंने माधुरी पर 10,000 से कम न फूके होंगे। घर में जो मूल्यवान था वह मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया, और आज उसे साहस हो रहा है कि वह हमारी कुल देवियों की बराबरी करे। यह सब तुम्हारा प्रसाद है। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितनी बेवफा जात है, ऐसों को तो गोली मार दे। जिस पर सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ, वह आज मुझे उपदेश करने चली है। जरूर इसमें कोई न कोई रहस्य है, कोई नया शिकार फंसा होगा, मगर मुझसे भागकर जाएगी कहाँ? ढूंढ ना निकालूं तो नाम नहीं। कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ों नशा चढ़ा जाता था। बस कोई नया शिकार फंस गया, यह बात ना हो मूंछ मुड़ा लूं। दया कृष्ण उसके सफाचट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी मूछें तो पहले ही मुड़ चुकी हैं। इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह की ओर 1 मिनट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा, अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी हैं, चाहे कोई माने या ना माने। सौंदर्य को बाजारू चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं। दया कृष्ण ने पुचारा दिया, जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं। फिर यहाँ तो कितनी ही जातियां हैं जिनका यही पेशा है। यह पेशा चला कैसे? स्त्रियों की दुर्बलता से नहीं, मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की होगी। इसके बाद एकाएक जेब से घड़ी निकालकर देखता हुआ बोला, ओहो 2 बज गए और अभी मैं यहीं बैठा हूँ। आज शाम को मेरे यहाँ खाना खाना, जरा इस विषय पर बातें होंगी। अभी तो उसे ढूंढ निकालना है। वह है कहीं इसी शहर में। घर वालों से भी कुछ नहीं कहा। बुढ़िया नायिका सिर पीट रही थी। उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे, न जाने कहाँ जाकर छिप गई। उसने उठकर दया कृष्ण ने हाथ मिलाया और चला। दया कृष्ण ने पूछा, मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया? सिंगार ने पीछे फिरकर कहा, हुआ भी और नहीं भी हुआ,
और बाहर निकल गया। 7-8 दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छाना, पुलिस में रिपोर्ट की, समाचार पत्रों में नोटिस छपाई, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग न मिला कि फिर महफिल गर्म होती। मित्रवृंद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना सा मुंह लेकर लौट आते। सिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय न था। गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा, भट्टी बना हुआ, खस की टट्टियां भी थी, पंखा भी, लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती, अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी। सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पेक पर पेक चढ़ा रहा था, पर अंदर की आग न शांत होती थी। इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंत स्थल की जड़ विरिक्त और अचल विचार को द्रवित करके बड़े वेग से ऊपर फेंक रही थी। माधुरी की बेवफाई ने उसकी अमोधी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब अपना जीवन ही बेकार सा मालूम होता था। माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी और सुंदर भी। उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदुओं पर आकर जमा हो जाती थी। वह बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले के भांति मिट गया। अब वे सारी रेखाएं, वे सारी भावनाएं, वे सारी मृद स्मृतियां उन झल्लाई हुई मधुमक्खियों की तरह भनभनाती फिरती जिनका छत्ता जला दिया गया हो। जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो और किससे कोई आशा की जाए। इस जीवन में ही क्या है, आम में रस ही न रहा तो गुठली किस काम की। लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी। उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था। बाहर से जो आदेश मिलता था बिना कुछ कहे सुने पूरा करने ही उसके जीवन का क्रम था। वीतराग सी हो गई थी, न किसी शौक से वास्ता था न सिंगार से, मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया था। चाहती थी कि कुछ पूछे, लेकिन पूछे कैसे। मान जो टूट जाता, मान ही किस बात का। मान तब करे जब कोई बात पूछता। मान अपमान में प्रयोजन नहीं, नारी ही क्यों हुई। उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झांका, देखा सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में परों में मुंह छिपाए बैठा है। समीप आकर बोली, मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया है, लेकिन क्या करूं, बिना बोले नहीं रहा जाता। कई दिनों से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है? तबीयत तो अच्छी है। सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई, उसमें व्यथा भरी हुई थी। कहा, तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती लीला? आपकी जो आज्ञा। पर यह मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। वह कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ऐसा बेहयाओं को मौत भी नहीं आती। अब इस जीवन से जी भर गया है। कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है? अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हूँ ले जाओ। मैंने इस घर की चीजों को अपना समझना छोड़ दिया है। मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूँ लीला, न जाने कब लौटूं। तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? कई महीनों के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी। मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ है, तुमसे हुआ है। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा। लीला ने देखा सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने को हो रही थी। उसका मन भी पुलकित हो उठा। महीनों की क्षुधाग्नि में जलने के बाद अटका एक दाना पाकर वह उसे कैसे ठुकरा दे। पेट नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी? उसने बिल्कुल पास आकर अपने अज्वल को उसके समीप में ले जाकर कहा, मैं तो तुम्हारी हो गई। हंसाओगे हंसूंगी, रुलाओगे रोऊंगी, रखोगे रहूंगी, निकालोगे तो भी रहूंगी। मेरा घर तुम हो, धर्म तुम हो।
माधुरी इस संसार में नहीं रही और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। सच में वेश्या किसी भी औरत को कहना बहुत गलत बात है, क्योंकि किसी भी स्त्री का रूप रंग सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे किस नजरिए से देख रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।